जरा सोचिए, एक आदमी एक बहुत ही ज्यादा गहरे स्विमिंग पूल में फंसा हो जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है, और तभी वहाँ पर एक खतरनाक मगरमच्छ आ जाता है। कुछ ऐसा ही हम देखने वाले हैं आज की इस मूवी में, जिसका नाम है द पूल। मूवी की शुरुआत में डे नाम का आदमी एक सूखे हुए स्विमिंग पूल में उठता है। उसके पूरे शरीर पर कई सारे चोट लगे हैं। जैसे ही डे नीचे देखता है, उसे दिखाई देता है एक मगरमच्छ उसके पैर को खाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन डे उसे लात मारकर खुद को छुड़ा लेता है। लेकिन फिर भी वो मगरमच्छ उसको अटैक करता है। फिर एक बाल्टी से डे उसे मार मार कर भगा देता है। तभी ऊपर हमें एक कुत्ता भौंकते हुए दिखता है, और कैमरा जूम आउट होने पर हम देखते हैं कि डे एक डीप पूल में फंसा हुआ है, जिसमें बाहर जाने के लिए कोई सीढ़ियां भी नहीं है। इसके बाद हमें 6 दिन पहले का सीन दिखाया जाता है। एक मूवी की शूटिंग चल रही होती है। इस फिल्म की शूटिंग में ये लोग स्विमिंग पूल के अंदर के शॉट्स ले रहे होते हैं। इसी बीच हमें डे को दिखाया जाता है, जो इस फिल्म के सेट पर काम कर रहा होता है। तभी वहाँ पर डे की गर्लफ्रेंड कोए उसके डॉग के साथ आती है। डे एक डायबिटिक पेशेंट होता है, इसीलिए उसे रेगुलर इंसुलिन के इंजेक्शंस लेने पड़ते हैं। तभी कोए आकर उसके साथ प्रेगनेंसी का जोक करती है, जिससे डे थोड़ा परेशान दिखता है। अब अगले दिन जब शूटिंग खत्म हो जाती है तो इस जगह से सभी लोग चले जाते हैं। डे पूल को साफ करके इस जगह से जाने वाला था। सफाई के बाद वो पूल के अंदर फ्लोटर पर रेस्ट कर रहा था। तभी डे के डॉग को कुछ दिखता है और वो भौंकते हुए एक रूम में जाता है, जहां एक न्यूज़पेपर में हमें दिखाया जाता है कि पुलिस एक गुमशुदा मगरमच्छ को ढूंढ रही है। डे का दोस्त जो इस पूल का सुपरवाइजर है, वो भी वही मौजूद था। वो डे को बताता है कि वो 3 महीने के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो पूल को खाली करने वाला लीवर खींचकर डॉग को चेन से पूल के पास ही बांध देता है। जाने से पहले डे उसे पिज्जा ऑर्डर करने कहता है। वो डे को पूल से जल्दी बाहर निकलने बोलता है, क्योंकि पूल खाली होने वाला है। वो डे के लिए इंसुलिन का सिरिंज रिफिल करके यहाँ से चला जाता है, लेकिन डे आराम करते करते वहीं पर सो जाता है। कुछ देर बाद वो डॉग के भौंकने से जगता है। तभी वो देखता है कि वाटर की लेवल काफी कम हो गई है। वो जल्दी से यहाँ से निकलने की कोशिश करने लगता है, मगर पानी का स्तर इतने नीचे पहुंच चुका था कि वो आसानी से बाहर नहीं निकल सकता। उसके काफी बार कोशिश करने पर भी बाहर नहीं निकल पाता है। डे के जस्ट ऊपर ही उसका फोन है, जिसमें कोई का कॉल आने लगता है। फोन वाइब्रेट मोड पर होता है, इसलिए फोन धीरे धीरे फिसलते हुए पूल के करीब आने लगता है। डे फोन को पकड़ने के लिए तैयार रहता है, लेकिन उसी वक्त पूल के दूसरी तरफ उसके डॉग का पैर फिसल जाता है, जिससे वो पूल में लटकने लगता है। डे के सामने अभी 2 मुसीबतें होती है, या तो वो अपने फोन को पकड़े या फिर अपने डॉग को बचाए। वो जल्दी से जाकर डॉग को किसी तरह बचा लेता है। दूसरी साइड में उसका फोन पूल में गिरता है, मगर चार्जर में लगे हुए होने के कारण वो वायर से लटक जाता है। डे जल्दी से जाकर फोन को उतारने की कोशिश करता है, लेकिन इसी दौरान फोन उसके हाथों से छूट जाता है और सीधे स्विमिंग पूल में गिर जाता है, जिसके चलते उसका फोन खराब हो जाता है। फिर डे एक कपड़े की मदद से वेंट ढककर पानी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इसी के दौरान वहाँ पर पिज्जा वाला भी आया होता है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता। तो वो डे के दोस्त को फोन करता है, जो उसे पिज्जा वहीं रखकर जाने कहता है। डे अब यहाँ पर फिर से बिल्कुल अकेला बचता है। अब कुछ समय बाद जब डे आराम से आंखें बंद किए हुए लेटा होता है, तो कोई वहाँ पर आती है। वो वाटर लेवल पर ध्यान ही नहीं देती और पूल में जंप करने जाती है। तभी डे की आंखें खुल जाती है और वो कोई को पूल में कूदने से मना करता है, लेकिन डिस्ट्रैक्शन से कोई का पैर फिसल जाता है और उसके सिर पर चोट लग जाती है और वो भी पूल में गिर जाती है। डे जल्दी से कोई को पानी से उठा के फ्लोटर के ऊपर रख देता है, मगर कोई के सिर से काफी तेजी से खून बहने लगता है, जिससे कोई बेहोश हो जाती है। थोड़ी ही देर बाद अब पानी का स्तर और भी कम हो जाता है और कोई की हालत भी बेहद गंभीर होने लगती है। उसके सिर से खून रुकने का नाम ही नहीं लेता। डे पहले से ही इतनी सारी मुसीबतों से जूझ रहा होता है कि अचानक वहाँ पर इन सबसे भी बड़ी मुसीबत उसके पास आ जाती है। पूल के पास में कहीं से खोया हुआ एक मगरमच्छ आ जाता है। जब डे का डॉग उस पर भौंकता है तो वो मगरमच्छ उसी डॉग की ओर बढ़ने लगता है, लेकिन वहाँ मौजूद पाइप से फिसलने के बाद वो मगरमच्छ भी उसी पूल में गिर जाता है। और यहाँ पर अब तीनों लोग एक ही पूल के अंदर होते हैं। अब अगले दिन पूल का पानी बिल्कुल खत्म हो जाता है और उनके सामने एक खूंखार मगरमच्छ होता है। कोई की पॉकेट में डे को प्रेगनेंसी टेस्टर मिलता है। जब डे उसे निकाल के देखता है तो उसे पता चलता है कि कोई सच में प्रेग्नेंट है। कोई के सिर से काफी खून बह रहा होता है। डे देखता है कि मगरमच्छ के मुंह में एक टेप है, जो शायद शूटिंग में इस्तेमाल किया गया था। डे मगरमच्छ के मुंह से टेप को निकालने जाता है, लेकिन तभी मगरमच्छ उठ जाता है, लेकिन डे टेप को ले लेता है। डे जल्दी से टेप और कपड़े का इस्तेमाल करके कोई के सिर पर पट्टी बांधकर खून को रोक देता है। उसने पीने के लिए पूल के पानी को एक बाल्टी में जमा कर लिया था। फिर वो पूल के वेंटिलेशन को देखता है, जहाँ से पानी भरता और खाली होता है। वो सोचता है उसी के जरिए वो बाहर निकलेगा। ढक्कन को खोलने के बाद वो कोई के पास में जाता है। तब उसी दौरान वो मगरमच्छ उसके अंदर चला जाता है।
डे काफी देर मगरमच्छ के बाहर निकलने का इंतजार करता है, लेकिन फिर रिस्क लेकर वो उसके अंदर जाता है। मगरमच्छ जिस डायरेक्शन में गया था उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जाता है। उसे बाहर निकलने का रास्ता भी मिल जाता है, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ होता है। वही पास में एक आईना होता है जिसमें डे देखता है कि वो मगरमच्छ बाहर आ चुका है और कोई की ओर बढ़ रहा है। डे जल्दी से जाके कोई को उस मगरमच्छ से बचाता है, लेकिन वो मगरमच्छ उस पर वापस हमला नहीं करता। कोई की हालत अब यहाँ पर कुछ हद तक ठीक लगने लगती है और उसे होश भी आ चुका होता है, मगर 2 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया होता है, इसलिए वो लोग बेहद ही ज्यादा भूखे होते हैं। पिज्जा वाले ने जो पिज्जा वहां पर छोड़ा होता है, उस पिज्जा के एक हिस्से को डे का डॉग अपने मुंह में लाते हुए डे को दिखाता है। डे के यहाँ पर थोड़ा सा इशारा करने पर वो डॉग उनकी ओर पिज्जा का बॉक्स फेंक देता है। दोनों लोग पिज्जा खा के अब कुछ बेहतर फील करते हैं। अब तीसरा दिन होता है। डे को इंसुलिन इंजेक्शन न मिलने पर उसकी हालत बेहद खराब होने लगती है, मगर दोनों लोग मिलकर किसी तरह इस दिन को भी सर्वाइव कर लेते हैं। अब चौथा दिन आता है। वो मगरमच्छ जो होती है वो एक फीमेल होती है जिसने कुछ अंडे दिए होते हैं। डे अब उन्हीं अंडों को खाने का प्लान बनाता है। वो मगरमच्छ के सामने बेहोश हो जाने का एक्टिंग करता है और जब मगरमच्छ उसकी ओर हमला करने के लिए बढ़ती है तो वो उसी वेंट में गिर जाती है। जल्दी से वो दोनों उस वेंट को सोफे की मदद से अच्छे से ढक देते हैं। फिर दोनों सूखे घास और कुछ लकड़ियों को डे के चश्मे की मदद से धूप से जलाते हैं और मगरमच्छ के अंडे को उबाल के खाते हैं। अंडे को खाने के बाद में उनमें कुछ ताकत आती है और वे एक बार फिर से यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, मगर उनकी ये जितनी भी कोशिश होती है वो बिल्कुल भी नाकाम होती है। ये दोनों सिर्फ उसी वेंट के अंदर से जाकर यहाँ से निकल सकते हैं, इसलिए वो दोनों वेंट खोलते हैं और वो मगरमच्छ उसमें से निकल आता है। मगरमच्छ देखता है कि उसके अंडे नहीं है तो वो गुस्से में डे पर हमला करता है, पर डे सही समय पर वेंट के अंदर घुस जाता है। डे को अब जल्द से जल्द इंसुलिन का इंजेक्शन चाहिए होता है क्योंकि उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। उनके जस्ट बाहर ही इंजेक्शन रखी होती है, इसलिए एक तार की मदद से डे इंजेक्शन को लाने की कोशिश करता है, मगर इसी दौरान इंजेक्शन नीचे गिर के टूट जाता है। डे की हालत अब और भी बिगड़ने लगती है, मगर तभी एक पाइप के नीचे डे को उसकी इंसुलिन केस मिलता है जो उसके दोस्त ने गलती से वहां पर गिरा दिया था। इंजेक्शन लेने के बाद डे अब कुछ हद तक ठीक महसूस करता है। अगले दिन दोनों को पूल के ऊपर एक पैराशूट दिखाई देता है। डे कोई को टनल के एंट्रेंस को वहां पड़े बैरल से ब्लॉक करने कहता है ताकि मगरमच्छ वहां आ ना सके। फिर वो मदद मांगने पूल में जाता है, लेकिन वो देखता है वो पैराशूट तो बच्चों का खिलौना था। उसके बाद वहां पर काफी तेज तूफान आता है जिसके कारण कटीले फेंस के तार टूट के पूल में लटक जाते हैं। डे इन्हीं तारों को पकड़ के इस पर चढ़ के यहाँ से निकलने की कोशिश करता है। कटीले तारों की वजह से उसके हाथों में खून बहना चालू हो जाता है, मगर डे फिर भी इन दर्द को सहते हुए ऊपर पहुंचने की पूरी कोशिश करता है, मगर तार अपनी पकड़ से छूट जाता है और डे काफी ऊंचाई से उसी पूल में गिर जाता है और गिरते ही वो बेहोश भी हो जाता है। अब मूवी वही आ जाती है जहाँ से शुरू हुई थी। मगरमच्छ डे के ऊपर हमला कर देता है। डे ने उसके अंडे चुराए होते हैं, इसलिए मगरमच्छ और भी खूंखार हो चुका होता है, मगर किसी तरह वो मगरमच्छ से लड़के उससे भगा देता है। फिर रात को वो मगरमच्छ को सोफे से ट्रैप कर देता है जिससे वो बाहर नहीं निकल पाता। डे वेंट के सिर्फ एक ही साइड में गया था, इसलिए वो अब दूसरी साइड में जाता है। दूसरी साइड में थोड़ी ही दूर जाने के बाद वो जब एक एग्जिट पर पहुंचता है तो वो ये समझता है कि शायद वो आजाद हो गया है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि उसे आसमान दिखाई देने लगता है, लेकिन जब वो बाहर निकलता है तब उसको पता चलता है कि ये तो उसी के साइड वाला पूल है, जिससे डे अब फिर से दुखी और निराश होता है और हार मान के फिर से वेंट के अंदर चला जाता है। अब 7वां दिन आता है। वहाँ पूल में किसी का पैराशूट टॉय आकर उसी में गिर जाता है। उसके बाद में उसे ढूंढने के लिए 2 लोग आते हैं और अपने टॉय लेकर यहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन उन्होंने सीढ़ी वहीं छोड़ दी थी। वो मगरमच्छ इस समय सोफे के नीचे होता है, इसलिए वो कोई भी हरकत नहीं करता है। डे इस समय उसी वेंट के अंदर होता है। उसे उन दोनों की आवाज सुनाई देती है तो वो तुरंत बाहर आता है, मगर डे के अंदर इतनी ताकत नहीं बचती है कि वो चिल्ला के मदद मांग सके। लेकिन तब उसकी नजर सीढ़ी पर जाती है, जिसके बाद वो इसी सीढ़ी से बाहर निकलने को सोचता है, लेकिन मगरमच्छ सोफे से बाहर निकल जाता है और डे पर हमला करने लगता है। काफी तेज बारिश भी हो रही थी और कोई जिस जगह पर होती है वहाँ पर पानी भरने लगता है। हमें डे और मगरमच्छ के बीच एक खतरनाक फाइट देखने को मिलती है। तभी डे आईने में देखता है कि कोई वहाँ पर मदद मांग रही है। इससे उसमें जोश भर जाता है और वो सोफे की लकड़ी से उस मगरमच्छ के ऊपर हमला करके जल्दी से सीढ़ी की तरफ बढ़ता है, मगर सीढ़ी जिस पाइप से बंधी होती है वो पाइप दूसरी ओर सरक जाती है, जिससे वो सीढ़ी भी साथ में यहाँ से ऊपर चली जाती है। अब डे के पास कोई और मौका नहीं बचता है, उस तरफ कोई भी पानी में डूब जाती है, इसलिए डे को लगता है कि वो शायद मर गई और अब वो हार मान लेता है और वहीं पर लेट जाता है। फिर वो मगरमच्छ डे पर हमला कर देता है, लेकिन डे उससे
लड़ता नहीं, मगर तभी डे को सीटी की आवाज सुनाई देती है जो कि कोई बजा रही होती है। इससे डे को पता चलता है कि कोई अभी भी जिंदा है और उसमें जिंदा रहने की उम्मीद आती है। वो मगरमच्छ के मुंह में लकड़ी फंसा देता है जिससे मगरमच्छ उस पर हमला नहीं कर पाता। लेकिन कोई के सीटी बजाने से डे का डॉग अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसी सीटी से उसे ट्रेन किया गया था। सीटी को सुनते ही डॉग पूल में कूद जाता है, लेकिन उसकी गर्दन चेन से बंदी होने के कारण फांसी की वजह से उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर डे को बहुत गुस्सा आता है और पूरा गुस्सा मगरमच्छ पर उतार कर उसे मार देता है। डॉग चेन की मदद से लटका हुआ था। डे उसके मरने से बेहद ही दुखी था, मगर यही अब उसके लिए एक नया मौका भी बनता है। वो अपने डॉग की बॉडी को पकड़ के उसकी चेन की मदद से इस पूल के आखिरकार 7 दिनों के स्ट्रगल के बाद बाहर निकल जाता है। इसके बाद वो जल्दी से जाकर कोई को छुड़ाने के लिए चैम्बर का गेट खोलने की कोशिश करता है। एक बड़े से पाइप की मदद से डे उस चैम्बर के गेट को किसी तरह खोल देता है और जल्दी से कोई को उस पानी के चैम्बर से बाहर निकालता है। पानी में डूब जाने के कारण कोई की सांसें बंद हो चुकी थी, मगर सीपीआर देने के बाद में आखिरकार कोई को होश आ जाता है। डे अब बेहद ही खुश होता है। दोनों लोगों की जान बच जाती है और इसी के साथ ही मूवी यहीं पर समाप्त होती है।